दोस्तों एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, आरजेडी के एक प्रत्याशी हैं, नाम है उसामा शहाब। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहें तो करें, लेकिन उससे पहले उन्हें गृह मंत्री अमित शाह और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? वो तो आरजेडी के हैं और आखिरकार योगी और अमित शाह ने तो उनके खिलाफ बयान दिया था। वो तो 100 शहाबुद्दीन आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, नाम जैसा वैसा काम, आपराधिक पृष्ठभूमि। जी हाँ, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल एक नौजवान लड़के जिसका ना आपराधिक रिकॉर्ड, न उसका कोई ऐसा कि किसी को धौंस दी हो, न धमकी, न चौथ वसूली, न जेल गया, उस लड़के से इस देश के गृह मंत्री कुछ इस तरीके से हार समझिए या कुछ भी बौखला जाते हैं नाम सुनकर कि वो शहाबुद्दीन से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं पिता होने के नाते। वो बात अलग है कि उनकी कहीं भी एक चार्जशीट नजर नहीं आती। वो बात अलग है कि इस देश के गृह मंत्री को कहीं पर भी ये नजर नहीं आता कि अनंत सिंह और तो और आनंद मोहन, उनका लाडला और हुलास पांडे कितने नेता हैं जिनको न केवल टिकट दी बल्कि उसके प्रचार के लिए जुटे, न योगी आदित्यनाथ को नजर आता है। इन सब के बीच उसामा शहाब को लेकर कितनी ज्यादा इस समय लोकप्रियता न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू समाज में भी बढ़ी हुई है, वो आज आपको दिखाऊंगा। और ये सब तब हो रहा है जब अभी तक अखिलेश यादव ने उनके लिए प्रचार नहीं किया। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस वक्त अखिलेश यादव प्रचार करने पहुंचेंगे और जिस लहजे में योगी आदित्यनाथ ने उसामा पर वार किया था, उसका जब पलटवार करके जवाब देंगे तो क्या होगा। लेकिन उसामा की इस तस्वीर, इस बयान को जरूर सुनना चाहिए जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज जो मैं आपको सुनाऊंगा यह आपको तय करना है, क्योंकि यह आपराधिक पृष्ठभूमि का जिक्र हो गया, शहाबुद्दीन की वजह से यह जिक्र हो गया कि खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि का नाम पर तंज कस लिया। अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने शहाबुद्दीन का नाम लेकर मोदी और नीतीश कुमार को सर्वोच्च बना दिया और कहा कि 100 शहाबुद्दीन आ जाएं तो फर्क नहीं पड़ने वाला। आज इन सभी भाषा शैली को आपको मैं सुना चुका हूं, लेकिन एक बाहुबली मोदी, योगी, अमित शाह के मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक एक बाहुबली, एक माफिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दहशत सीवान में थी। वो कहते हैं ना, अब आप उसके लड़के का, शहाबुद्दीन के लड़के की भाषा शैली जरा सुनिएगा और खुद फैसला कीजिएगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि का जिक्र तो किया, लेकिन भाषा शैली किसकी ऐसी लगती है जो आपको डराती है। डराने वाला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि चुनावों में जब आप कई साल सत्ता में रहने के बावजूद ये बता नहीं पाते कि आपने क्या दिया और क्या किया, तब आप डराते हैं मतदाताओं को कि शहाबुद्दीन आ जाएगा, जबकि शहाबुद्दीन का इंतकाल हो चुका है। इसीलिए उसामा की इस भाषा शैली को जरा सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको दिखाऊंगा कैसे योगी और अमित शाह के बयान ने न केवल मुसलमान बल्कि हिंदुओं को भी उसामा के समर्थन में खड़ा कर दिया है। पहले ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो अपने आप में बहुत खास है, सुनते जाइए। तो याद होगा आपको कि ये तमाम बातें हो रही थी और जो महिलाएं गीत गा रही हैं, खास तौर पर मैं उन विशेषज्ञों से कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, क्योंकि आप रंग देखकर, कपड़े देखकर धर्म पहचान लेते हैं। तो महिलाओं का जो माथे का सिंदूर है उसे देखकर और कपड़े देखकर पहचान लिए किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं। ऊपर से एक चीज और, जो ये गीत गा रही हैं, ये वो गीत है जो सुबह और शाम नरेंद्र मोदी साहब सुनते। मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने कहा, कहते हैं ना छठ मैया का मैं भजन सुनता हूं, योग करता हूं सुबह शाम, आजकल वो यही काम करते हैं। तो कुल मिलाकर छठ मैया जो सनातन परंपरा का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक पर्व है, उसमें हिंदू महिलाएं आशीर्वाद उसामा को दे रही। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के बयान का असर इन पर क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है गृह मंत्री अमित शाह के बयान का असर, क्यों ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उसामा को आशीर्वाद देंगे, हिंदू महिलाएं छठ मैया से पूजा करेंगी, छठ मैया से कहेंगी कि आशीर्वाद दीजिए, जीत का आशीर्वाद दीजिए उसामा को, तो हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी के दिग्गज नेताओं का क्या होगा। कभी समझा है आपने? कभी समझा और सोचा आपने? तो खुद सोचिए, उसामा के समर्थन में कितनी आसानी से खड़ा कर दिया। मैंने फिर कह रहा हूं, सुनिए,
जिस दिन चुनाव जीते तो ओसामा की जिम्मेदारी है कि अपने बयान में इस बात का जिक्र करें कि अगर योगी आदित्यनाथ सीवान ना पहुंचते, इनके इलाके में ना पहुंचते रघुनाथपुर, तो यकीन मानकर चलिए ये जीत बहुत छोटी होती। यकीन मानिए कि अगर अमित शाह सारे मुद्दे बुलाकर, जो ताबड़तोड़ हत्याएं बिहार के अंदर हो रही हैं, उन्हें मुद्दों को बुलाकर शहाबुद्दीन का जिक्र करके हिंदू वोटर्स को झकझोरने का काम ना करते, तो यकीन मानकर चलिए इनकी जीत छोटी होती। वो बात अलग है कि अभी अखिलेश यादव पहुंचे नहीं है, उससे पहले ही माहौल बन चुका है। आगे देखिए जरा भाषा शैली जो मैं सुनाने की बात कर रहा था, जरा सुन लीजिए। ये ओसामा का बयान है। ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे। शहाबुद्दीन कौन? वही जिसने तेजाब से निला दिया था। वो हिंदुओं के बारे में क्या सोचता है आपने नहीं समझा। शहाबुद्दीन माफिया, अपराधी, ये वो, इन्हीं का बेटा है। और सुनिए, इस जब बयान को जब सुन रहे हो तो मोदी, योगी और अमित शाह के बयान को थोड़ा मगज में रखिएगा, फिर अंतर करिएगा कि किसने क्या कहा और क्यों कहा। सुनते जाइए क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए क्या। तैयारी मजबूत कर लिया जाए, सब लोग जगह तो साथ ही मजबूती से सभी चुनाव तैयारी कर लिया जाओ। पोलिंग डे के दिन अपने सबके आदमी हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, 2 दिन वोट गिराए के बाद ये तैयारी कर जाओ, अपन सरकार बनाई जाओ, अपन लोग के जैसे बात मजबूती से हर जगह रखा। तो ये कह जो रहे वो मैं बता देता हूँ, चूंकि बिहार से हैं तो उसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि भाई स्थानीय लोगों से बातचीत में जनता को संदेश, हल्ला गुल्ला करके जरूरत नहीं के, यानी हल्ला गुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कर रहा था हल्ला गुल्ला? कौन बुलडोजर ला करके दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ताकत क्या होती है। सत्ता की ताकत तो हर किसी के पास होती है। सत्ता दीजिए हमें देखिए, किसी और को दीजिए, उसे देखिए। तो सत्ता की ताकत तो हर कोई दिखाता है। जनता के मन में आप कितना उतरे हुए हैं वो मैंने दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बावजूद भी अगर हिंदू महिलाएं ओसामा के लिए छठी मैया से प्रार्थना करें जीत की, तो यकीन मानकर चलिए योगी आदित्यनाथ के उस बयान का कितना असर हिंदू समाज पर है, अंदाजा लगा लीजिए। अमित शाह के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने शहाबुद्दीन की पूरी कुंडली मंच से खोली थी, उसके बावजूद भी अगर हिंदू महिलाएं छठ मैया से प्रार्थना करें कि ओसामा को विजयी बनाए, तो अंदाजा लगाइए अमित शाह के उस बयान का कितना असर पड़ रहा है। ये बेअसर क्यों हो रहे हैं बयान, कभी समझा? ये बयान इसलिए बेअसर हो रहे हैं क्योंकि मुसलमान समाज तो अलग हटाइए, हिंदू समाज के लोग भी समझ चुके हैं कि सिर्फ इसी काम के लिए ये जाने जाते हैं। पहले बुर्का बुलवा लीजिए, फिर इनसे बुलवा लीजिए झटका, क्या होता है, माचिस झटका है या हलाल, यही विशेषज्ञ इसी बात के हैं, इसके अलावा इन पर कोई काम नहीं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इतने साल से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कितना विकास का काम किया वो नहीं बता पाए। माफिया ये कर दिया, माफिया वो कर दिया, जबकि ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह कितने हैं ऐसे ऐसे बाहुबली, चूकी सजाती हैं इसलिए। ये तो जनता बिहार की पूछ रही है ना। वो शहाबुद्दीन के नाम पर माहौल बना रहे थे, उनसे जब पूछा गया कि आनंद मोहन और अनंत सिंह कौन है, क्रांतिकारी, कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा, आगे कहते हैं बस चुपचाप जाके ईवीएम पर बटन दबाई, अपना हक के इस्तेमाल करी और जनता की सरकार बनाई, बस इतना से अपील है, ज्यादा नहीं। चाहते तो उसामा अपनी तरह के तरीके से शहाबुद्दीन वाली स्टाइल में, चूंकि भाई एक बाहुबली माफिया का बेटा, वो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन बोला गया क्या? नहीं। लोकतंत्र में ना भाषा शैली का बड़ा आदर होता है और ध्यान रखती है जनता। जब आप किसी को एक बार डराए, दूसरी बार डराए, तीसरी बार डराकर वोट मांगने जाएंगे, तो 2 बार जो उसने गलती की, तीसरी बार नहीं करता है। मैं फिर कहता हूं, थोड़ा याद रखिए अयोध्या में क्यों हारे थे, इसका विश्लेषण अभी आपने सटीक किया ही नहीं। कर लिया होता तो दिन रात हिंदू मुसलमान करना भूल जाते। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.